अब बात करेंगे बंगाल में छिड़े सियासी संग्राम की। कोलकाता की लड़ाई अब परिवार पर आ गई है। ममता बनर्जी ने जय शाह के बहाने जो अमित शाह पर अटैक किया था, उससे लेकर वो खुद फंस गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें पूरा आईना दिखा दिया है। अमित शाह की बेटी जय शाह को आईसीसी चेयरमैन चुने जाने पर ममता बनर्जी ने बधाई तो दी, लेकिन इसी बहाने गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा नेता नहीं बना, लेकिन आईसीसी का चेयरमैन बन गया। साथ ही दीदी ने यह भी कहा कि उनका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसे लेकर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को फेल मुख्यमंत्री होने की बधाई दी। साथ ही यह भी बता दिया कि उनके भाई नेता नहीं बन पाए, लेकिन खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। सबसे पहले आपको मैं ममता बनर्जी का वो पोस्ट दिखाती हूं, जिसके जरिए उन्होंने अमित शाह पर बधाई के साथ साथ सरकाज़म में सरकास्टिकली एक तंज का साथ उन्होंने ये पोस्ट अमित शाह को बधाई देने के लिए लिखा था। इसकी शुरुआत भी उन्होंने बधाई के साथ ही की थी, लेकिन वो इसके जरिए अमित शाह पर तंज कसना चाहती थी। इसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशंस यूनियन होम मिनिस्टर, यानी बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री। योर सन हैज नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन बट हैज बिकम द आईसीसी चेयरमैन। आपका बेटा नेता नहीं बन पाया, लेकिन आईसीसी का चेयरमैन बन गया। A post much more important than most politicians. ये पद अधिकांश नेताओं के पद से ज्यादा अहम है। उन्होंने आगे लिखा, Your son has indeed become very powerful. आपका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया है। And I congratulate you on this most elevated achievement indeed. मैं आपको उसके सर्वोच्च उपलब्धि के लिए बधाई देती हूँ। अब ये तारीफ थी या तंज था, ये आप भी समझते हैं। ममता बनर्जी की इसी पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी दीदी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी के नेता शुभेंदु चौधरी ने बता दिया कि कैसे उनके भाई नेता नहीं बन पाए, लेकिन खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष जरूर बन गए। शुभेंदु अधिकारी ने फील्ड चीफ मिनिस्टर के तौर पर ममता दीदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, Congratulations, Field Chief Minister, Home Minister and Health Ministers of West Bengal. उन्होंने आगे लिखा, Your brothers have not become politicians but have become the following. यानी आपके भाई नेता तो नहीं बन पाए, लेकिन क्या क्या बन गए हैं, पूरी एक लिस्ट फिर उन्होंने नामों की रख दी। अब अजीत बैनर्जी है, वो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। अब अजीत बैनर्जी भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष तो बन गए, साथ ही उन्होंने आगे ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी को भी नहीं छोड़ा। उनके बारे में लिखा, जो कि बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के ग्राउंड सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं। अब बताइए, मोहन बागान फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पर वेस्ट बंगाल हॉकी एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल कबड्डी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट। एक नहीं, इतने सारे नाम उन्होंने गिना दिए अलग अलग एसोसिएशंस के। अब इसकी ल्यूक्रेटिव पोस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जो पोस्ट किया, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के अलग अलग खेल संगठन पर ममता बनर्जी के परिवार की ही पकड़ है। अब कैसी ये पकड़ है, ग्राफिक्स जरा हम आपके सामने रख रहे हैं, वो पढ़ें आप। ममता बनर्जी के 6 भाई हैं, जिनमें से 2 भाई अजीत बैनर्जी और बाबुन बैनर्जी का खेल एसोसिएशन में बहुत दबदबा है। अजीत बैनर्जी फुटबॉल यानी कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई बाबुन बैनर्जी पश्चिम बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कबड्डी, पश्चिम बंगाल एमेच्योर बॉक्सिंग, पश्चिम बंगाल राज्य टेबल टेनिस संघ और पश्चिम बंगाल हॉकी के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मोहन बागान फुटबॉल क्लब के ग्राउंड सचिव भी हैं। अब क्या बोला जाए कि वो नेता नहीं बन पाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पद उन्हें मिल गया है। खैर, ये तो राजनीति की बात हो गई। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासी दलों और छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस मुद्दे पर बैकफुट में आई टीएमसी भी धरना प्रदर्शन पर ही उतर आई है। टीएमसी अगले 3 दिनों तक सड़क पर जोरदार प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है। आज पहले दिन टीएमसी के छात्र संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अलग अलग कॉलेजेस के गेट पर प्रोटेस्ट करेंगे। टीएमसी स्टूडेंट विंग का ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ होगा। बीजेपी की स्टूडेंट विंग भी आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करने वाली है। दोनों स्टूडेंट विंग आज छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आज यानी कि कोलकाता में एक बार फिर से तनाव बनने की आशंका दिखाई दे रही है।
ममता बनर्जी पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को ये कह चुकी है कि विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा और अगर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता की इस अपील को शब्दशः ले लिया तो आज भी कोलकाता में बवाल तय है।